गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे लड़का पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके नीचे देखिए, आंगन में एक कुआं है। गर्मी में सभी कुएं सूख गए। मेरे घर की चाबी खो गई। मेरे घर की 2 चाबियां हैं। इन सारे वाक्यों में रंगीन शब्द देख रहे हैं आप, कलरफुल जो शब्द है, लड़का, लड़के। अब क्रिया देखिए, पढ़ रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़का आया तो पढ़ रहा है, लड़के आए तो खेल रहे हैं। ये लड़का और लड़के में क्या अंतर है? संख्या का अंतर है। लड़का मतलब एक लड़का, लड़के यानी एक से अधिक लड़के, एक से अधिक लड़का। तो जब संख्या में अंतर होता है तो वे शब्द जो संख्या में अंतर कराते हैं वह वचन कहलाते हैं। अर्थात वचन की परिभाषा क्या हुई? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। जो संख्या में एक और अनेक होने का बोध कराता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। ये हमें, और अगर वचन संख्या में अंक का परिवर्तन अगर हो जा रहा है तो वह उससे क्या होता है? क्रिया में भी बदलाव हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ है, लड़का पढ़ रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, नंबर संख्या बदली, लड़का 1 हुआ और लड़के 1 से ज़्यादा हुए तो क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो वे शब्द जो संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे घोड़ा हिनहिना रहा है तो घोड़ा क्या हुआ? एक वचन। डाल पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया क्या हुआ? क्या हुई? एक वचन। इसीलिए बैठी है, हिनहिना रहा है। अगर चिड़िया 1 से ज़्यादा रहती तो चिड़िया बैठी हैं हो जाता। जरा ये था एक वचन, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में 1 से 1 होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसी तरह बहुवचन, घोड़े हिनहिना रहे हैं। पहला वाक्य क्या पढ़ा था हमने? घोड़ा हिनहिना रहा है। दूसरा वाक्य हम क्या पढ़ रहे हैं? घोड़े हिनहिना रहे। देखिए क्रिया में परिवर्तन हो गए। डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी हैं। चिड़िया एक वचन, और जब इस पर चंद्र बिंदु लग जा रही है तो यह 1 से अधिक हो जा रही है, तो बैठी हैं। यहाँ देखिए, है और हैं, यहाँ है में बिंदी आ जा रही है। तो जब एक वचन है तो यहाँ अनुस्वर नहीं लगेगा, और जब नहीं है तो यहाँ पर देखिए अनुस्वर लग जाएगा। तो कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा एक वचन में कहे जाते हैं। जैसे पुलिस, जनता और भीड़, ये समूहवाचक शब्द है। तो समूहवाचक शब्द जो है एक वचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, जैसे देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। भीड़ क्या? 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं तभी तो भीड़ होती है, लेकिन यह एक वचन कहलाते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ऐसे शब्दों के वचन को पहचानना वाक्य में प्रयोग तथा विभक्ति चिन्हों के प्रयोग से होती है। जैसे पौधे में फूल खिला है, बाग में फूल खिले हैं। ये देखिए, हम लोग क्रिया से हमें पता चलता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। पौधे में फूल खिला है अर्थात एक फूल खिला है। बाग में फूल खिले हैं, बाग में फूल खिले मतलब बहुत सारे फूल खिले। क्रिया के अंतर से हम समझे कि एक वचन है या बहुवचन है। वचन की पहचान कैसे करेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रियापदों से भी हम वचन को पहचान सकते हैं। जैसे लड़कियां बुनाई कर रही हैं, लड़की स्वेटर बुन रही है। लड़कियां, यहाँ देखिए
लड़कियाँ, तो ये बहुवचन हो गए। लड़की स्वेटर बुन रही है, तो यह एक वचन हो गया। साथ में ये देखिए, लड़की क में छोटी की बड़ी की मात्रा है। ये बड़ी की मात्रा अगर अंत में रहती है तो वचन परिवर्तन करते समय, अर्थात एक वचन से बहुवचन करने में हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। तू कब घर जाएगा, एक वचन। वे कल जाएंगे, यहाँ चंद्र बिंदु लग गई, ये बहुवचन। इनमें संज्ञा से वचन का पता चलता है। और यहाँ तू देखिए, तू और वे ये सर्वनाम हुए, इसमें सर्वनाम से वचन का बोध होता है। इसी तरह दादी मीठा खरबूजा लाई। मीठा, ये आम बहुत मीठे हैं, तो मीठा खरबूजा अर्थात एक खरबूजा लाई। यह आम बहुत मीठे हैं अर्थात बहुवचन, क्योंकि मीठे आ रहा है, तो यह विशेषण से पता चल रहा है। मीठा और मीठे ये क्या है, खरबूजा और आम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ विशेषण से एक वचन और बहुवचन का पता चल रहा है। आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन है तो भी अगर हम किसी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग करें। जैसे माताजी बच्चे को समझा रही हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, यहाँ नेताजी एक ही हैं, लेकिन बहुवचन शब्द का क्रिया जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग की जा रही है। कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू। आंसू बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, प्राण बहुवचन है। वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ और ए में बदलकर, जैसे रात रातें, ए का मात्रा लगा, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें। इसी तरह पुल्लिंग शब्द के अंत में आ ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कपड़ा कपड़े, कमरा कमरे, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ ए जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे दिशा दिशाएं, प्रतिभा प्रतिभाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द में छोटी बड़ी इयां में बदल करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे तिथि तिथियां, नदी नदियां। यहाँ देखिए, बड़ी है तो छोटी में बदल जाता है, छोटी है तो छोटी ही रहेगा बहुवचन में बदलते समय, लेकिन बड़ी अगर आ रहा है तो वह छोटी में बदल जाएगा। देखिए, चाबी चाबियाँ, बड़ी यहाँ बहुवचन किए तो छोटी में बदल गया। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या में चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाता है, जैसे गुड़िया है, बस चंद्र बिंदु लगा दिए, बहुवचन हो गया। चिड़िया है, चंद्र बिंदु लगा दिए, बहुवचन हो गया। चूहिया है, चंद्र बिंदु लगा दिए। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए में बदल करके बहुवचन किया जाता है। वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ गण जन वृंद जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे अध्यापक अध्यापक एक वचन हुआ अध्यापक गण, गुरु एक वचन हुआ गुरु जन, भक्त भक्त जन। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा वचन। तो क्या जाने हम लोग कि वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के संख्या में होने का, एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वे शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद का जो ये वर्कशीट है और क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कराऊंगी।